नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरुवार के उन सरल और प्रचलित धार्मिक उपायों के बारे में जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की परंपरा है। मान्यता है कि गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन की गई पूजा, दान और भक्ति से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का भाव बढ़ता है। तो आइए जानते हैं गुरुवार के वो विशेष 11 उपाय क्या हैं। तो नंबर 1, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और मन को शांत रखें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करें। दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करना शुभ माना जाता है। नंबर 2, यदि संभव हो सके तो इस दिन पीले रंग का वस्त्र अवश्य ही पहने। पीला रंग बृहस्पति ग्रह और भगवान विष्णु जी से जुड़ा माना जाता है। नंबर 3 उपाय, भगवान विष्णु को पीले पुष्प, हल्दी, चने की दाल, केला और तुलसी पत्र अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर श्रद्धा से पूजा करें। नंबर 4, ओम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप शांत मन और श्रद्धा से ही करें। उपाय नंबर 5, यदि आपके आसपास केले का पेड़ हो तो उसे जल अर्पित करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। यह कई परंपराओं में प्रचलित धार्मिक आचरण है। उपाय नंबर 6, अपनी क्षमता के अनुसार चने की दाल, हल्दी, केले, पीले वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुएं किसी जरूरतमंद को दान करें। दान हमेशा विनम्रता और बिना दिखावे के ही करें। उपाय नंबर 7, इस दिन सात्विक भोजन करें। यदि व्रत रखते हैं तो अपनी आयु और स्वास्थ्य के अनुसार रखें। आवश्यकता होने पर चिकित्सीय सलाह का पालन करें। नंबर 8, माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें तथा उनका आशीर्वाद लें। गुरु का आदर करना बृहस्पति देव के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। उपाय नंबर 9, इस दिन झूठ, अपशब्द, विवाद और क्रोध से दूर रहने का प्रयास करें। मधुर वाणी और अच्छे व्यवहार का विशेष महत्व बताया गया है। उपाय नंबर 10, शाम को भगवान विष्णु जी की आरती करें। यदि समय हो तो भजन और नाम स्मरण भी करें। उपाय नंबर 11, जरूरतमंदों की सेवा करें। किसी गरीब, भूखे या असहाय व्यक्ति की सहायता करें। सेवा, दया और करुणा को धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। पूजा हमेशा श्रद्धा और स्वच्छ मन से ही करें। धार्मिक उपायों के साथ अच्छे कर्म और ईमानदारी का पालन करें। अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा विधि भिन्न हो सकती है, यानी कि अलग अलग हो सकती है। किसी भी उपाय को अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा और सदाचार के साथ अपनाएं। आइए जानते हैं अब एक कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनवान व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे दान, पुण्य और भगवान की भक्ति में विशेष रुचि नहीं लेते थे। एक दिन एक साधु उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। व्यापारी की पत्नी ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। साधु ने शांत भाव में कहा, माता, धन तभी शुभ होता है जब उसका कुछ भाग सेवा और दान में लगाया जाए। कुछ समय बाद व्यापारी का व्यापार में लगातार हानि होने लगी। घर की समृद्धि कम होने लगी और परिवार चिंतित रहने लगा। एक दिन वही साधु फिर आई।
इस बार व्यापारी की पत्नी ने विनम्र होकर पूछा कि महाराज, हमारे जीवन में यह कष्ट क्यों आया और इससे छुटकारा कैसे मिले? साधु ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और सच्चे मन से प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु का स्मरण करो, सात्विक जीवन अपनाओ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो और जरूरतमंदों की सहायता करो, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। उस दिन से व्यापारी और उसकी पत्नी ने नियमित रूप से गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। वे जरूरतमंदों की सहायता करने लगे, मधुर व्यवहार अपनाया और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से सुधरने लगा, परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने लगा। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया और जीवन भर धर्म, सेवा और सदाचार का मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तो ये कथा से हमें शिक्षा मिलती है। इस कथा का संदेश है कि केवल धन ही जीवन का आधार नहीं है। श्रद्धा, अच्छे कर्म, सेवा, दान, विनम्रता और भगवान का स्मरण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। तो कैसे लगे आपको ये 11 उपाय और कैसे लगी आपको एक छोटी सी कथा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।